बाबा साहेब अम्बेडकर के आप सोच को, विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं आपके दिल के अंदर से वो छोटा सा पीस जानना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपका कैसा फैन बॉय मोमेंट होता है उनकी किताबें पढ़ते, मतलब सामने भी? जब भी मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे इसको एक बार और सोचने समझने की जरूरत है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ। क्योंकि जिन फील्ड में आज हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, इसके साथ साथ चाहे वो रिलीजन बेस हो, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं जब उनको करीब से पढ़ता हूँ, उनके जीवन को मैं पढ़ता हूँ, किन बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को खड़ा रखा और उन्होंने किस तरह से हम लोगों के लिए नए अवसर पैदा किए और देश के लिए उनका कितना बड़ा समर्पण था। उनके कमिटमेंट को हम लोग याद करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करूंगा तो करूंगा, और जब उन्होंने जिस काम को करने में विफल हुए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी एक उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें बहुत सीख देते हैं। बाबा साहब, बेसिकली मैं बाबा साहब को पूजता नहीं हूँ, उनको पढ़ता हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आज़ादी की बात कही सभी के लिए। तो मैं उन सब साथियों को जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सब से भी कहूँगा, हम अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ बोलें, लेकिन जैसे मेरी आस्था बाबा साहब में है, या सतगुरु रविदास जी में है, या भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर में है, तो आपकी किसी और की आस्था भगवान राम, शिव, विष्णु, किसी में भी हो सकती है। सही बात है। तो हमें किसी के धर्म पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। हम किसी पर टिप्पणी करें और किसी विरोधाभास की ज़िंदगी में जाइए, अच्छा नहीं है। हमें अपने गोल की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म चाहते हैं सोसाइटी में, तो हमें उसको उस तरह से काम करना चाहिए, ना कि किसी के खिलाफ प्रचार करें। तो मैं फिर स्पेशली कहूँगा, देखो मैं आज इस बात को इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि 8 साल पहले के चंद्रशेखर में और आज के चंद्रशेखर में ज्ञान के मामले में बड़ा फ़र्क है। उसको उसके जीवन में एक लंबा समय बढ़ा, उसकी एज बढ़ी है, उसने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है। तो देखो, मैं किसी को मानता नहीं मानता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म के धार्मिक जो महापुरुष हैं, ईश्वर है, उनमें आस्था रखते हैं। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको रखनी चाहिए। मुस्लिम समाज के भी हैं, क्रिश्चियन समाज के भी है, सिख समाज के भी है, बौद्धिस्ट समाज के भी हैं। तो वो धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है। जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हमें उसमें उसके बीच धर्म को नहीं लाना चाहिए और हमें किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जब आप किसी और पे करोगे तो आपको अपने ऊपर भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने साथियों को समझाऊंगा कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं करता नहीं, उनको मुझसे सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम प्यार बढ़ाएं, ना कि नफरत। सही बात है। तो ये मेरी इसलिए भी अपील है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ, मतलब उस तरह का बना के खड़ा किया अपने एजेंडे में कि चंद्रशेखर ये करते हैं। बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप किस धर्म को, किस ईश्वर में आस्था रखते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप और मैं मिलके किसी अच्छे काम के लिए, पवित्र काम के लिए, जिससे कि जन कल्याण हो, लोगों को अवसर मिले, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, लोगों को स्वाभिमान सम्मान जीवन मिले, तो मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।